राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 से श्लोक 13 तथा 14 में बताया गया है भक्तजन। सममकारे शिरः ग्रीवनं धारण्ये अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वतः दिशे च अवलोकड्यव परसात आत्म विगत भी ब्रह्मचारिणी वर्ते स्थितः मन संयमये मतः चित्त युक्ति आसित मतम परः। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भयभीत विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में चिंतन करे और मुझे अपना लक्ष्य बनाए। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगा अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप के खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगा अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्य मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास होता है और सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से, जिसने मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्ममंसा वाचा सर्वस्तस्तु सर्वथा सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्मचार्य पर चकते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मा मैथुन भोग से पुण्यता दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगा अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी होता तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती। 5 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है और ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी
प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को सैमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षक त्याग देता है। विषयाभिनिर्वते निराहस्ते देहिना रसवर्जे रसोपसे परह दृष्टा निर्वते। जहाँ अन्य को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रस स्वाद के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मैथुन निर्भय नहीं हो सकता। बंध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयः द्वितीय याभिनेश ईसाद्य विपर्यो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूँकि योगा अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकाल में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समिति में से भिन्न है। राधे राधे भक्तजन।